Good morning, class. Welcome back. How are you all? I'm fantastic. So let's get back to the topic. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू प्रिपेयर अ होमोजेनियस मिक्सचर. आप सबने देखा. आलिया आई. आलिया के हाथ में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास था. उस ग्लास में क्या डिसॉल्व करा गया था? NaCl. In what? Water. Now there you have to tell me solute and solvent क्या क्या थे उसमें. सॉल्वेंट जिसमें घोला गया दैट वाज H2O और सॉल्यूट जिसको घोला गया दैट वाज NaCl. एक डेफिनेशन बता दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, बड़ा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए. इन अ सॉल्यूशन लिखेंगे. इन अ सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस, बाकी आप खुद बनाएंगे मेरे साथ, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. क्या बोलेंगे? पूरा बोलेंगे. इन, बोलिए. लार्ज अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी सॉल्वेंट और सॉल्यूट. सॉल्वेंट इज कंसिडर्ड टू बी सॉल्वेंट. क्या हिंदी में बताऊं इसका मतलब? बोले बताऊं. किसी सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट. सॉल्वेंट, सॉरी, क्या कहते हैं? सॉल्वेंट. अब सॉल्यूट आप खुद लिख लेंगे. इसी में बनाना है, छोटा सा चेंज आएगा. इन स्मॉल अमाउंट लिखिए. शाबाश. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग यू ऑल. आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग यू ऑल. आप सब भी आ रहे हैं कैमरे में, देखिए. शाबाश. काकुन, वंशिका, कशिश, खुशी, सब बहुत प्यारे प्यारे अच्छे बच्चे हैं. नोट करते रहिए. सॉल्यूट सीखेंगे, सॉल्वेंट सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें. आज केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम होने वाला है. होने वाला है कि नहीं होने वाला? ठीक है, वेरी गुड. तो सॉल्वेंट तक अपन लोग समझ चुके हैं. सॉल्वेंट डन. अच्छा, कंसीडर्ड क्यों लिखा? कंसीडर्ड क्यों लिखा? सेट टू भी नहीं बोलते यहाँ पे. हम कहते हैं कि ऐसा कंसीडर करा जाता है कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको कंसीडर करते हैं. क्या? सॉल्वेंट. क्या कंसीडर करते हैं? जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, होता नहीं है, कंसीडर करा जाता है दैट दिस गर्ल और दैट बॉय इज कंसीडर टू बी मॉनिटर. इज इट क्लियर? क्या सॉल्यूट के बाद सॉल्वेंट के बाद सॉल्यूट का डेफिनेशन लिख सकते हैं? लिखेंगे. पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप. अच्छा, कैमरे का चेंज. चलिए, शाबाश. सॉल्वेंट के बाद सॉल्यूट लिखिए. सेम लिखेंगे. इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस which is present in a small amount is considered to be solute. ओके. एग्जाम्पल आप लोगों ने कल बनाया था ब्राइन. क्या बनाया था? ब्राइन. ब्राइन इज H2O प्लस NaCl. फॉर एग्जाम्पल 100 ml H2O में आपने डिजॉल्व किया लेट अस से 2 ग्राम क्या? NaCl. ठीक है. अब ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं 100 ml वाटर 2 ग्राम से ज़्यादा होता है, तो इसलिए 100 ml क्या वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट. और NaCl क्या हो गया? सॉल्यूट. क्लियर है कहानी? अब सुनो, हम बात करते हैं एक टर्म कंसंट्रेशन की. किसकी बात करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. मान लो बच्चों, हमने 1 लीटर H2O लिया और इसके अंदर विद हेल्प ऑफ स्पून हम लोग लगातार NaCl यानी टेबल सॉल्ट को ऐड करते जा रहे हैं. अपन ऐड करेंगे, स्टिर करेंगे. घोलने को क्या बोलते हैं? स्टिर करना. क्या बोलते हैं? स्टिर करेंगे. डिजॉल्व हो जाएगा. ट्रांसपेरेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या विजिबल लेयर ऑफ सेपरेशन दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी. क्या थ्रू आउट मास कंपोजिशन सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा. आप ऐड मोर एंड मोर करते जाइए.
more and more amount of solute. डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। बताओ एक स्टेज में क्या होगा? क्या घुलता चला जाएगा लगातार? नहीं होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब वाटर बोलेगा कि अब और नमक नहीं झेल सकता। क्या बोलेगा? नहीं झेल सकता। उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक स्टेज आ गई है जिसे कहते हैं सैचुरेट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना आज भोजन खा के तृप्ति प्राप्त हो गई। बोलते हैं नहीं बोलते? सुना है ऐसा टर्म? ऐसे मोटे लोग पेट पे हाथ लगा के बोलते हैं आ हा हा आज तो खीर खाई तृप्ति प्राप्त हो गई। अरे बोलो हाँ या ना। वैसे ही संतृप्ति की अवस्था आती है, उसका मतलब होता है सैचुरेट हो चुका है सॉल्यूशन। और इस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेशन। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक, आप जब एग्जाम तक पढ़ते हैं तो लास्ट में हम कहते हैं सैचुरेशन की स्टेज आ गई, अब और ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। समझ में आई कुछ कहानी? तो अब एग्जाम में एक सवाल बनता है, डिफाइन सैचुरेशन और सैचुरेट सॉल्यूशन। क्या सवाल बनता है? डिफाइन सैचुरेट सॉल्यूशन। अब इसका रीज़न भी बताएंगे सैचुरेशन क्यों आता है। जानना चाहते हैं आप सब? पहले जरा सैचुरेट सॉल्यूशन को लिख लें, डिफाइन कर लें। हेडिंग लगाइए सैचुरेट सॉल्यूशन। सैचुरेट सॉल्यूशन। आज वो डस्टर नहीं मिल रहा है, जुज्जू जिससे हम साफ करते हैं, स्पॉन्ज है किसी के पास? कौन सी क्लास में? कोई एक बच्चा ले आएगा, कोई भी एक। प्रियांशु चौहान, शाबाश। दौड़ना मत, आराम से जाइएगा। मैं तब लिखाऊंगा डेफिनेशन जब आप लौट के आ जाओगे। ठीक है, वापस। तो हेडिंग लगाइए सैचुरेट सॉल्यूशन। लगा ली? इसमें लिखिएगा द सॉल्यूशन in which no more amount of solute can be added at a given temperature, at a given temperature is called saturated solution, is called saturated solution. अब यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है कि सर आपने ये टर्म क्यों यूज करा, एट आ गिवन टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ पाए तो इसी का कमाल है कि किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कैसे बनाया जाता है। क्या कोई बच्चा इसके बारे में कुछ जानता है? थोड़ा बहुत जानकारी किसी के पास है? थोड़ी सी हो चलेगी। आयुष शायद गर्दन हिला रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। बोलेंगे बेटा? टेम्परेचर का क्या खेल है सैचुरेशन में? नहीं? तो फिर मैं बताऊंगा। आता है? बोलो। वेट वेट वेट। तो टाइम मतलब मैं समझा नहीं, टाइम में कैसे? जैसे जो रूम टेम्परेचर है, अगर उसमें वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब मान लीजिए कोई सोल्यूशन ज़्यादा टाइम ले रहा है डिजॉल्व होने के लिए और कोई कम टाइम ले रहा है, अगर हम उसको हीट देंगे या फिर कूल डाउन करेंगे या फिर उससे ज़्यादा टाइम होगा या फिर और कम टाइम में होगा। ठीक है, कुछ कुछ इन्होंने सही बताया। ताली बजाए सारे बच्चे, ताली बजाओ। वेरी नाइस। बस बस क्लियरिटी लाने की कोशिश करूंगा। देखिए, क्या आप सबने पढ़ा है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है? बोलिए हाँ या ना। पक्का? और इन स्पेसेस के बीच में हम लोग कहते हैं पॉकेट होती है। अरे जगह छूटी है ना, पॉकेट है। जब भी आप किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालते हैं यानी कोई पार्टिकल डालते हैं तो वो क्या करता है? इनके बीच में बैठ जाता है। क्या करता है? इनके बीच में जाके बैठ जाता है। अब अगर वहां पे जगह ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अमाउंट डाली जा सकती है। जेब बड़ी होगी तो ज़्यादा भर सकते हो, जेब कम होगी तो कम भर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब समझते हैं ड्राइंग की हेल्प से। मान लीजिए ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं,
H2O के, मैंने एक दिन बताया था H2O कैसे बनता है, ऑक्सीजन। क्या मैंने बॉन्ड सही बनाए हैं? गलत बनाया बे, मैंने HO2 बना दिया, H2O, एक ऑक्सीजन लेट से एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है। अभी आप 11th में पढ़ेंगे कि लोन पेयर क्या चीज भी। फिलहाल ये मान लो कि एक हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन का हाथ पकड़ा हुआ है, एक और हाइड्रोजन ने एक और ऑक्सीजन का हाथ पकड़ा हुआ है। दिखा दूं बॉन्डिंग कैसे होती है, बोलो हाँ या ना। आओ देखेंगे। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इस पे। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 8, 2,6। अब मैंने क्या बताया था, लाइफ में सेटल होने के लिए ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को या अमूमन सभी को अपने आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले जेब में, इसका बाहर वाला जेब ये रहा, इसका बाहर वाला जेब ये रहा, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, ध्यान से देखो। नहीं लगता कि यहाँ पे +2 हो जाएंगे तो 8 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। नहीं लगता कि यहाँ पे एक और मिलेगा तो इसका तो एटलीस्ट 2 पूरा हो जाएगा। देखो जैसे 9th का बच्चा बोर्ड का पेपर देना चाहता है लेकिन सिर्फ 10th में दे पाता है, उसी प्रकार से क्या नर्सरी का बच्चा भी बोर्ड का पेपर दे पाता है छोटी क्लासेस में, नहीं। तो हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना होता है, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 चाहिए होते हैं, कितने, हाइड्रोजन और हीलियम को। इसके बाद वालों को 8 पूरे करने होते हैं। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आते हैं ना, एक छोटा सा एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को अपने आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं और ऑक्सीजन को 8 पूरे करने हैं। क्लियर भी यहाँ तक कहानी। अब क्या होता है, ये एक बावरा सा हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को लेके घूम रहा होता है, ये एक ही है इसके पास, ये जूम करके कहीं उड़ रहा है, इसको दिखाई दी ऑक्सीजन और इससे बोला हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कैसे, बोलो कैसे, सातों जन्म हम तुम सनम मिलते रहे हो जैसे। अरे प्रेम हो गया इनके बीच में, क्या हो गया, अरे शर्मा क्यों गए, क्या हो गया इनके बीच में। अब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन, इसके बाहर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, माफ कीजिएगा इसको डॉट से बनाऊंगा, और आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 और 6 आ गए। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। ये क्या बनाए मैंने, शेल, क्या बनाए, शेल। अब ऑक्सीजन ने बोला हाइड्रोजन को कि भैया मुझे तो 2 चाहिए, क्या बोला, तो ऑक्सीजन ने, हाइड्रोजन ने कहा ऐसा कर, हम तो 2 हैं, हाइड्रोजन 2 अलग अलग है, हमसे शादी कर लो, क्या कर लो, एक ये वाली वाइफ एक ये वाली वाइफ, ठीक है, और दोनों का हाथ पकड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कहा हाइड्रोजन तुझसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन तुझसे, कितने हो गए टोटल, 2। आउटर मोस्ट में कितने थे, 6, मिलके अब कितने हो गए, कितने हो गए, ऑक्सीजन का काम सेट हो गया, बोलो हाँ या ना। ऑक्सीजन ससुराल चले गया, हाँ गया कि नहीं गया, और हाइड्रोजन को भी तो 2 2 पूरे करने, तो इस हाइड्रोजन ने एक इसके साथ शेयर करा, एक इसके साथ शेयर करा, 2 पूरे हो गए। मुझे पता भी समझ में नहीं आ रहा ज्यादा, बनाऊं, बोलो सर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो, बोलो। क्लास 10th का भी है, 9th का भी है, 11th का भी है, 12th का भी है, बना दूं, क्या बनाऊं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाओ, डॉट या क्रॉस से। आओ देखेंगे, अपन ने एक ऑक्सीजन सेंटर में रखा, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल दिखाएंगे, कौन सा दिखाएंगे, सिर्फ 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए। एक हाइड्रोजन, ये देखो शेयरिंग दिखा, जरा गिनो ऑक्सीजन के सर्कल के अंदर क्या 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ या ना। क्रॉस वाला किसका, हाइड्रोजन का, और डॉट वाला किसका, ऑक्सीजन का। ऐसे ही यहां पे एक और हाइड्रोजन आ गया, इसने भी 2 पूरे कर लिए, बोलो ठीक है। अब काउंट करते हैं कि क्या ऑक्सीजन के 8 पूरे हुए, पहले डॉट वाले गिनेंगे ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6, क्रॉस वाला 7, क्रॉस वाला 8, बोलो क्या ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्टेट मतलब ऑक्सीजन स्टेबल हो गया है, क्या हो गया है, अब किसी और के साथ नैन मटक्कर नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ठीक है। हाइड्रोजन के काउंट करेंगे, 1 ये रहा और 2, बोलो ठीक है, 1 और 2।
हाइड्रोजन का भी गेम सेट हो गया है। आई बात समझ में? बॉन्डिंग होके H2O का मॉलिक्यूल तैयार हो गया, बॉन्डिंग होके H2O का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो अब हुआ क्या कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में भी कुछ डिस्टेंस है, और यहाँ पे सिर्फ एक H2O नहीं होता है, एक वाटर की बूंद के अंदर करीब करीब 10⁸ H2O के मॉलिक्यूल चिपके हुए होते हैं। समझ में आई कुछ बात? एक वाटर की ड्रॉप के अंदर करीब करीब 10⁸, पता नहीं कितना जाएगा, मिलियन ट्रिलियन के बराबर, इतने सारे H2O के मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए होते हैं। बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना? इन सब के बीच में होती है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? उसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बड़ी क्लासेस का टॉपिक है। तो क्या होता है, जैसे हम इसको हीट करते हैं या रूम टेम्परेचर से हीट मिलती है, तो इनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। नाम ही क्या है उसका? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। H2O के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। और वहां पे कौन बैठ जाता है? NaCl का मॉलिक्यूल। कौन बैठता है? तो जैसे जैसे वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा NaCl डिजोल्व हो पाएगा। क्लियर हो गई कहानी? दैट इज वाई इट इज नेसेसरी whenever you are going to mention about saturated solution, temperature term temperature must be written। आपको टेम्परेचर के बारे में मेंशन करना है। बुलाया समझ में? अगर यॉर्निंग आए तो क्या करना पड़ेगा? इनहेल एक्सहेल सब करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कुछ बच्चों ने तो इनहेल एक्सहेल कर दी, यॉर्निंग कर दी। चलो कोई बात नहीं, वापस आते। क्लियर हुआ टॉपिक? क्रिस्टल क्लियर? इज इट क्लियर? बोले क्रिस्टल क्लियर। इज इट क्लियर? क्या ये नोट करना है कुछ? अबे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो नोट करो गधों, ये 10th में ही बनाना पड़ेगा। नोट करो, शाबाश शाबाश। ये है मेन, ये लिख लीजिएगा और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। क्लियर है? मैं बोलूंगा इज इट क्लियर, आप क्या बोलेंगे? क्रिस्टल क्लियर। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन प्लीज। वेलकम बैक। तो जो कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच आर मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलेंगे? जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों होती है? ट्रांसफर क्यों नहीं होते? मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि ले पकड़, ऐसा क्यों होता है कि शेयर कर? ऐसा भी तो होता होगा, कभी हम शेयर कर लेते हैं, कभी हम ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे हमने बोला कि ले इसमें से पूरा टकाटक का पैकेट ले ले, और एक ये होता है कि एक काम कर, सुन, हाथ डाल और आधा आधा पकड़ के रखते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे इधर से भी इधर से भी। अरे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बोलो कुछ समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या हो रही है? शेयरिंग। तो शेयरिंग से कैसा कंपाउंड बनता है? कोवैलेंट कंपाउंड। अब दिखाते हैं आपको आयनिक कंपाउंड। क्या दिखाते हैं? बोले दिखा दें। एक बार NaCl का एग्जांपल लिया था, अब की बार कुछ और लेना है क्या? सोचो, कोई और कोवैलेंट कंपाउंड ले सकते हैं क्या? पोटेशियम क्लोराइड KCl ले लूं? अरे बोल भाई KCl ले लूं, पर इसमें मुझे आपकी हेल्प लगेगी। बोलो किस चीज़ में? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आप ही तो बताओगे, तभी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा। कितना पोटेशियम का? 19 पक्की बात है? आओ जरा डिस्ट्रीब्यूशन करें 19 का। 2, 8 और 2, 8 और 1, यानी 9 था ना? तुम तो 2, 8, 8, 1। ओके, कितना था? 19। देखो सबसे पहले में 2 आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। सबसे पहले में 2 ही आते हैं सबके। अगर 2 ना हो तो तब 1 आता है, कम होंगे तो कम आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? देन अगले में 8 ही आ सकते हैं। कितने हो गए? 10। अभी 10 और बचे हुए हैं, नहीं अभी 9 और बचे हुए हैं। अगली जेब में फिर 8 ही आ सकते हैं। अब लास्ट के लिए रह गया 1। बोलो क्लियर है? अब जरा ध्यान दो, जिस भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने? 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ट्रांसफर करने का दम रखता है। किसका दम रखता है?
और इस टाइप के एटम्स को हम कहते हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। मैंने डेफिनेशन बताई थी, ऐसे एलिमेंट जो एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रो, बोलो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और वो किस तरह का आयन बनाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। क्या बोलेंगे? तो उनको मेटल बोल देते हैं। बोलो बात समझ में आई? आओ, तो ये क्या है? मेटल। और क्लोरीन होता है बच्चों नॉन मेटल। क्लोरीन क्या होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जो भी एलिमेंट या एटम एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेता है, क्या कर लेता है? उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वो किस तरह का आयन बनाता है? किस तरह का आयन बनाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। और दोनों की बॉन्डिंग से क्या बनता है? आयोनिक कंपाउंड। क्या बनता है? तो लिखेंगे Cl का 17 होता है आई थिंक 2। अमन आगे बताओ, अमनदीप। 2 नेक्स्ट में, वेरी गुड। 8 कितने हो गए? 10। अब कितने रह गए? 17, 7 रह गए ना, 7। अब जरा ध्यान दो, इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 कंप्लीट करने के लिए क्या आसान तरीका है? ये अपना एक हटा देगा तो लास्ट में 1 दिखेंगे। किसको देगा ये? कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। इसको समझ में आई कहानी? तो जैसे ही पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, मैंने माइनस दिखाया, दान कर दिया इसने, तो क्या बन जाता है? K+। क्या बनता है? पोटेशियम आयन। क्या बनता है? हेयर इट इज पोटेशियम एटम, हेयर इट इज पोटेशियम आयन। ठीक है, अब इस पे चार्ज आ गया है। क्या आ गया है? अब ये किसी और चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? जैसे लगाते सेटवेट जेल, ऐसे मारा और फिर मार्केट में घूमे और फिर अरे यार डॉग्स एंड कैट्स को अट्रैक्ट कर लिया। किसको अट्रैक्ट कर लिया? छोटे छोटे बच्चे आ गए कि भैया भैया टॉफी दे दो। लड़कियां आ गई सुंदर करने की, भैया राखी बंधवा दो, आप तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे बोलो, आ रहा समझ में? ठीक है, चलो। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो प्लस दिखाया मैंने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस इससे दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज असाइंड टू बी नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बट प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। बोलो बात समझ में आ रही है? ये चार्ज क्लास 10 की फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना है, मैं चार्ज करके दिखाऊंगा आपको चीज़ों को। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूरा वीडियो में बना के दिखाएंगे कैसे दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अटैक कर लेते हैं। बोलो समझ में आ रही है बात? अब क्लोरीन एटम से बना क्लोराइड आयन, 1-। क्या बना? अब सोडियम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिले और इन्होंने बनाया सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया? कैसा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। अब जब हम लिखते हैं ना नॉर्मली तो Na और Cl में से प्लस माइनस हटा देते हैं। बोलो क्यों? अभी क्योंकि प्लस माइनस जीरो दिखाते हैं, इससे हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन ये कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? कैसा कंपाउंड है? आ रही है बात समझ में? सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या लगाना है यहाँ पे? KCl। भैया मेरे मुंह से निकल गई। सुना हुआ वो मीम? सुना हुआ है? भैया माफ़ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, आज के बाद ना बोल लो। एक और बोलते हैं, सुना है? एक अभी मुझे आशीष बुढ़ा कोटी हमारे पुराने स्टूडेंट ने बताया कि वो ऐसा कुछ बोल रहा था एक बच्चा कि औतात में रहते बात करने था। क्या बता रहा था? औतात में रह के बात करने का। ठीक है, जोक सा पार्ट वापस आते। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? कौन सा कंपाउंड बना? आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? इससे पहले कौन सा कंपाउंड सीखा? कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये बताओ, इन दोनों कंपाउंड में से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होगा? जो सेट वेट लगा के चार्ज होके अट्रैक्ट कर रहे होंगे या जो खाली शेयर करके आए होंगे? दिमाग लगाओ। जो चार्ज होंगे, कौन से होंगे? चार्ज कौन से होते हैं? आयोनिक कंपाउंड। बोलो बात समझ में आई? तो हाईली स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में होता है, कोवैलेंट के बीच में कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। हाँ या ना? इसी कारण से अगर आप वाटर को बॉईल करोगे तो कम टेम्परेचर में बॉईल हो जाएगा, कम ताकत चाहिए तोड़ने के लिए। लेकिन वहीं आप
नमक NaCl को बॉयल करने की कोशिश करोगे, आपकी गैस खत्म हो जाएगी पूरी, आपकी नहीं चूल्हे की। अरे आपकी गैस है क्या? गैस है आपके पास? अरे है तो बोल दो। नहीं है? जब आप हाँ एक्सेल करते हैं तो क्या निकालते हैं? CO2। क्या निकालते हैं? और फाट में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। कौन सी निकलती है? हाईली इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील। अगर किसी ने माचिस लगा दी तो रॉकेट बन जाओगे। क्या बन जाओगे? और सीधे कहाँ लैंड होगे? सदर्न पार्ट ऑफ मून। सदर्न पार्ट ऑफ मून। जोक सा पार्ट। कोई जोक सा पार्ट तो नहीं सुन रहा है? इट इज जोक सा पार्ट। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मजाक की बात थी। क्या ये नोट करेंगे? इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा दूं? दिखा दूं? पर वो गोले गोले से नहीं बनता, शेयर थोड़ी हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? तो फिर कैसे दिखाएंगे? दिखाएं? अरे नहीं दिखाया जा सकता। उसका कैसे दिखाते हैं यार? शेयरिंग का दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट। ये तो ऐसे लिखा जाएगा। ये बना तो दिया KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्या दिखा दिया? अच्छा ये बताओ, पोटेशियम का सिंबल K क्यों रखा? नाम तो इसका लैटिन नेम है। क्या नेम है वो? कैलियम। क्या नाम है? क्या नाम है? कैसा नेम है? लैटिन नेम। कैसा नेम है? ठीक है, नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन। जब भी कुछ पूछा जाए डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेनेशन विद सुटेबल एग्जांपल। पॉइंट नंबर 3 रिक्वायर्ड है तो ड्राइंग जरूर बनाएं। क्या बनाएंगे? और अगर और आवश्यकता है तो प्लीज़ नेमिंग जरूर करें। समझ में आई बात? बायो में तो खासकर इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपने बनाया, डायग्राम बनाया, उसकी नेमिंग करनी है। आई समझ में बात? आ गई? अगर ऐसा लिखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ टीचर्स पूरी अपनी विधा का प्रयोग कर ले, पूरा ज्ञान लगा ले, आपके नंबर नहीं काट पाएंगे। समझ में आई बात? फिर स्कोर होगा फुल आउट ऑफ फुल, और आपके पेरेंट्स PTM में एकदम हैप्पी फेस लेकर के आएंगे और वापस जाते हुए आपको चॉकलेट भी दिला देंगे। ठीक है? तो मम्मी को क्या ना पर्स लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? वापस जाते हुए पैसा चाहिए नहीं चाहिए? बोलो हाँ है ना? क्लियर है? क्लियर है? गुड बाय। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। जय हिंद बच्चों। बाय बाय।